चलो देखो, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में, क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो देखो, सबसे पहले तो आपको प्रकाश के बारे में जानना है ना, प्रकाश किसे कहते हैं। तो हेडिंग फर्स्ट लिख लो आप लोग, लाइट लिखो, लिखे हो, लिखो इसके बारे में। प्रकाश वह ऊर्जा है, अच्छे से लिखना, जो ना है पूछ लेना। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश तो हम लोग जान गए ना। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं ना। ये जो प्रकाश है ये भी क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होता है। देखो, ऊर्जा क्या होता है, बता सकते हो कोई एनर्जी? ऊर्जा की परिभाषा बता सकते हो? बोलो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना। मतलब कोई काम किस क्षमता से या किस शक्ति से हम लोग जो करते हैं वही होती है ऊर्जा। तो ऊर्जा बहुत सी प्रकार की होती है, तो उसमें से चल रहा है ना, उसमें से एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है प्रकाश। जो मतलब ऊर्जा के बहुत से टाइप होते हैं, उसमें से प्रकाश भी एक टाइप की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं ना। देखो, सबसे मेन काम यही है प्रकाश का कि इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो, जहाँ पे प्रकाश ना हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि प्रकाश है या नहीं है ना, लेकिन जब तक प्रकाश है तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मान लो जैसे लाइट जल रही तो पता चलता है कि हाँ प्रकाश है, लेकिन ये जो नेचुरल सनलाइट है इसकी द्वारा ही हम दिन को अनुभव करते हैं और इसी के द्वारा हम हर वस्तुओं को देख सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगा वहाँ पे अंधेरा रहेगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, छोटा सा डिफिनीशन है, ऐसे ही बता देना, अब भूलना नहीं। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे प्रकाश के क्या क्या क्वालिटी होती है उसके लाइट की। तो लिखो इसको, पहला लिख लो, प्रकाश सरल, ब्रैकेट में लिख लेना सीधी। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। गमन करता है यानी चलता है या जाता है। ठीक, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। पहला क्वालिटी आपसे कोई पूछेगा प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी पहली देखो चीज़ है कि ये सीधी रेखाओं में चलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लो, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है।
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या नहीं पड़ती, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो ध्यान से इधर, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जो संचरण होता है जानते हो, संचरण मतलब होता है ट्रांसमिशन, एक स्थान से कोई चीज़ दूसरे स्थान पर जाता है उसे संचरण बोलते हैं। ठीक, तो जैसे प्रकाश कितना दूर है हम लोग से ना, वहाँ से चल के उसकी लाइट, सन का लाइट यहाँ पृथ्वी तक आता है, तो ये वहाँ से यहाँ तक आने की जो प्रोसेसिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, संचरण बोलेंगे। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि कोई ठोस गैस द्रव, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जिससे माध्यम की आवश्यकता होती है ना, जैसे देखो लाइट है, जो बिजली आती है उसको हम किसके द्वारा लाते हैं, तार के द्वारा ना, उसको माध्यम के द्वारा लाते हैं, मतलब तार के सहारे वो आती है। तो वो लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए संचरण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, थर्ड पॉइंट नोट करो, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण यहाँ लिख लो, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। देखो अपारदर्शी वस्तु क्या होती हैं, जिसके आर पार न देखा जा सके, तो इन वस्तुओं के माध्यम में क्या होता है, प्रकाश पड़ेगा, आर पार तो जाएगा नहीं, तो इसमें तीक्ष्ण छाया बनती है। ठीक, लिखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है ना, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब फोर्थ पॉइंट लिख लो, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो, फिजिक्स पढ़ रहे हो। देखो निर्वात होता है निर्वात, इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा निधन वात। निह मतलब नहीं, वात मतलब हवा। जहाँ पे वायु नहीं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, निर्वात। निवात नहीं, निर्वात। जहाँ पे वायु न हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। तो हवा कहाँ नहीं रहता है, हवा कहाँ पे नहीं रहता है, अंतरिक्ष में ना। हाँ, अंतरिक्ष में वायुमंडल के ऊपर निर्वात रहता है, यानी वहाँ पे हवा
नहीं रहता। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निर्वात में। क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ पे चलेगी तो इधर यहाँ तो उसको जैसे प्रकाश आ रहा है तो उसके माध्यम में धूल के कण भी उसको रोकेंगे, और मतलब जो वायु चल रही है वो तो रोकेगा ही ना। देखो वायु भी मतलब रोकेगा, उस जो हवा होता है उत्पन्न होता है तो इसके माध्यम में तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और जो माध्यम इसके बीच में पड़ेंगे तो वो तो रोकेंगे ही ना। लेकिन तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी? जहाँ इसको कोई रोकने वाला ना हो ना। अंतरिक्ष में निर्वात है मतलब वायु भी नहीं पाई जाती, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतना हो गया ना। तो देखो हम लोग प्रकाश के बारे में जान चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में चलता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इसकी स्पीड निर्वात में कितना होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इतना मीटर 1 सेकंड में चलेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, लिखो इसमें उच्च कोट की पालिश, डैश करके लिखो। उच्च कोट की पालिश किया हुआ पृष्ठ, 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 जैसे कि दर्पण, पालिश की क्या पहुंच जाते हो? पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। उच्च कोटि का पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। हो गया? नहीं समझ आया? लिख लियो ना। 2 लाइन की चीज पीछे रहते हो, देखो ध्यान से। उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ ना, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ध्यान से देखो इधर, हुआ कि नहीं पूरा? चलो चलो, ये एक मान लो मिरर है, ठीक, जो सामने देखते हो आईना, वही समझ लो। तो इसके पीछे क्या देखते हो? सिंदूर कलर का क्या होता है? लेप होता है ना। एक तरफ इसमें क्या होता है?
लेप रहता है। तो कह रहा है कि उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, ठीक, यानी अच्छे से पॉलिश है, उधर नहीं कि एक आर पार छेद है ना दिख रहा है प्रकाश चला जाए। उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण, दर्पण यानी शीशा। उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। तो इसका मतलब शॉर्टकट में आप लोग क्या बता सकते हो कि जब कोई दर्पण पे जब मतलब प्रकाश की किरण पड़ती है, चिकना या पॉलिश किए हुए दर्पण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये क्या करता है? प्रकाश को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। घर पे तो देखे हो ना, सब लोग परावर्तन किए हो खूब। शीशा लेके पहले हम लोग क्या करते थे? सूर्य की किरण आती थी तो शीशा लेके इसे चमकाते थे ना किसी के चेहरे पे या किसी के दीवार पे या कहीं कोई दूर छत पे किसी को। तो यही है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन करते थे हम लोग। मतलब जैसे प्रकाश आ रही थी हमारे तरफ, हम लोग उसको चिकने सतह पर उसको मतलब अधिकांश भाग दूसरे रास्ते पे परावर्तित करते थे ना। तो इसका देखो जैसे कहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा है, हाँ देख लो आ गया। यहाँ देखो वीडियो में देखने वाले व्हाइट बोर्ड पे देखो ये है प्रकाश का परावर्तन। तो देखो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो जो आप लोग लिखे हो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बता सकते हो ना कि प्रकाश उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ दर्पण जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। बता लोगे ना? उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ दर्पण हो, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लो इसी में आगे, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो ये हो रहा है परावर्तन सीधा शीशे पर, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब लिख लो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये बहुत ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। लिखो न्यू हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। रूल्स ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो डायरेक्ट लिख लो, जैसे एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के लिखना हो तो लिख सकते हो ना कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्न हैं, उसके बाद नियम लिखो। यहाँ शॉर्टकट में लिख लो कौन कौन नियम है। लिखो पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम अभी से याद हो जाना चाहिए, बाद में रटना नहीं। अभी पूछेंगे रोज डेली याद रहना चाहिए।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिख लो, आपतित किरण, आपतित ऐसे लिखा जाएगा, आपतित, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर आपतित किरण कामा करके लिखो, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, हाँ, एक ही प्लेन में, सभी एक ही तल में होते हैं। अभी नियम अच्छे समझ आ जाएगा और ये फिगर बना लो तब। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये है आपका परावर्तन कोण। ठीक, और ये आपका पॉलिश किया हुआ प्लेन है, समतल प्लेन। और ये है आपका अभिलंब। अभिलंब हो गया। चलो देखो ध्यान से इधर, देखो यहाँ पे लाइट के रिफ्लेक्शन को शो किया गया है। ठीक, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। देखो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये है एक आपका मिरर जो कैसा है, पॉलिश किया हुआ, तभी तो रिफ्लेक्ट होगा ना। ये आपका दर्पण है जो पॉलिश किया हुआ है। तो देखो सूर्य से मान लो ये प्रकाश आ रही है, ये वाली, ठीक, सूर्य से ये प्रकाश आ रही है और यहाँ पे लाइट क्या होगा, मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद इधर जाना चाहिए ना,
फिर उसी दिशा में चली गई। तो यहाँ से सूर्य की किरण आई, टकराने के बाद उसी दिशा में चली गई, तो क्या हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले इसको ध्यान से देख लो, इस फिगर को शॉर्टकट में पहले तो जल्दी से बनाना सीख जाओ। कुछ नहीं है इसमें, बस एक दर्पण है, एक लाइट आई टकराई फिर इधर चली गई, ठीक। इस वाले को क्या कहते हैं, देखो जो किरण आती है, जो रे आती है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक। आने वाली किरण को क्या नाम है, आपतित किरण। और जब परावर्तन यहाँ होगा टकराने के बाद ना, तो किधर जाएगा, इधर। तो इस वाली किरण का नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। और एक होता है इसके जो दोनों, मतलब इसको जो दो भागों में बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, कोण दोनों में क्या होगा, बराबर। तो देखो इधर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम क्या है, आपतन कोण। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम क्या है, परावर्तन कोण। तो इसमें देखो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपतित किरण की तरफ जो कोण बनेगा उसका नाम आपतन कोण है, परावर्तित किरण की तरफ जो कोण बनेगा उसका नाम परावर्तन कोण है, ठीक। बस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली रिफ्लेक्ट परावर्तित होकर जो किरण जाती है उसका नाम परावर्तित किरण। इतना समझ आया।